स्वर मंद मनमोहक संगीत की धुन के बीच धीमी भावपूर्ण आवाज में। प्राचीन काल में जब विश्व में धर्म और अधर्म की लड़ाई चरम पर थी, तब एक दिव्य मिलन हुआ, वेदव्यास महाराज की दृष्टि और गणेश जी की बुद्धिमत्ता का। वृंदावन के सुसज्जित आश्रम में शास्त्रों के पन्नों पर अमर महाकाव्य महाभारत की रचना होने वाली थी। यह कथा है उस अद्भुत जुगलबंदी की, जिसमें भगवान गणेश ने वेदव्यास के शब्दों को अमरता प्रदान की। आओ इस दिव्य युग की गंगा में डुबकी लगाएं। गगन में सुनहरे प्रभात की किरणें फैल रही हैं। वातावरण में हल्की हल्की देवताओं की वीणा की तानें सुनाई देती हैं। पवित्र गंगा के किनारे वृंदावन के एक शांत आश्रम में चारों ओर सुवासित चंपा और मधुमधुर सरोवर की ठंडी हवा बह रही है। यह काल था सत्य युग का, जब धरती पर धर्म का बोलबाला था। परंतु भविष्य में आने वाले कलियुग की विभीषिका और मानव जीवन की उलझनों को समझते हुए पूज्य वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करने का निश्चय किया। वेदों की गूढ़ ज्ञान राशि को सरल, सुबोध और सभी के लिए उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करने हेतु उन्हें एक महान लेखक की आवश्यकता थी। परंतु महाकाव्य की विशालता और गूढ़ अर्थों को लिखना इतना आसान नहीं था। उनका आश्रम गंगा के किनारे था, जहां हर सुबह मंत्रों की गूंज, शंखध्वनि और भजन कीर्तन से वातावरण अभिषिक्त होता था। चारों ओर देवताओं का समूह भी इस कार्य की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगता। इस पावन समय में वेदव्यास जी ने भगवान गणेश की महिमा सुनी। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहा जाता था, ही इस कठिन कार्य के लिए सर्वोत्तम थे। आसमान में स्वर्गलोक से प्रभुओं की झलकियां, नर्तकों के चरण और दिव्य संगीत की तरंगे फैलती हैं। वातावरण अत्यंत पवित्र, मंत्रमुग्धकारी है। कैमरा धीरे धीरे आश्रम के अंदर चलता है, जहां वेदव्यास जी ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके सुंदरता में ज्ञान की गहन झलक है। उनके लंबे श्वेत वस्त्र हवा में लहराते हैं। यह हैं महर्षि वेदव्यास, श्रीमद् भागवतम पुराणों और महाभारत के प्रणेता। गाढ़े गोरे वसीय बाल, गंगा की सुगंधित धूप से परिपूर्ण उनके मुख पर एक शांत, गंभीर परंतु करुणामयी मुस्कान खिली रहती है। वे गूढ़ ज्ञान के स्रोत हैं, जिनके शब्दों में ब्रह्मांड की सृष्टि का सार छुपा है। और वही सामने बैठे हैं लोकप्रिय गणपति भगवान गणेश जी। उनका सिंहमुख, विशालकाय हाथों में पाश और अंकुश, और उनके त्रिशूल के समान कोमल दांत, जो हमेशा लिखने के लिए तत्पर रहते हैं। गणेश जी की चमकीली मूछें, स्वर्णिम मुकुट और उनके चार हाथ, जिनमें वेद और लेखनी दोनों समाहित हैं, उन्हें सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। जब वेदव्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लेखन के लिए आमंत्रित किया, तब गणेश जी ने विनम्रता और करुणा से कहा, हे महान मुनिवर, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं आपके शब्दों को शुद्ध और सत्य रूप में लिखने हेतु तत्पर हूँ, परंतु एक शर्त है। वेदव्यास जी ने उत्सुकता से पूछा। वेदव्यास, कृपया बताइए प्रभु, आपकी शर्त क्या है? मैं उसे स्वीकार करूँगा, क्योंकि आपके बिना मेरा लक्ष्य अधूरा है। गणेश जी ने गंभीरता से उत्तर दिया। गणेश, मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक आप बिना रुके और विराम दिए कथा का वाचन करते रहेंगे। यदि आप कहें तो मैं भी बीच में विराम नहीं लूंगा। यदि आपने बीच में रुकना चाहा तो मैं भी लेखन रोक दूंगा। इस प्रकार हम दोनों की संगति अद्भुत रहेगी। वेदव्यास, यह तो उचित और सहज समझदारी है। मैं स्वीकार करता हूँ। क्रमबद्ध और बिना किसी अपवाद के इस कार्य को पूर्ण करना है। दोनों ने अपनी सहमति में नमन किया।
वातावरण दिव्य प्रकाश से चमक उठा। आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। उनके चारों ओर की हवा में शुद्धता और समर्पण की भावना व्याप्त हो गई। यह शर्त थी गणेश जी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। वेदव्यास जी ने भी समझ लिया था कि यह जुगलबंदी उनको हर पल सतर्क रहना सिखाएगी। महाभारत का लेखन अब आरंभ होने वाला था, परंतु यह यात्रा सहज नहीं थी। कथा लेखन शुरू हुआ। वेदव्यास जी ने धारा प्रवाह वाणी में कथा का प्रवचन करना आरंभ किया। गणेश जी तेज गति से उनके शब्दों को लेकर लेखनी से अक्षर अंकित करने लगे। परंतु कुछ समय पश्चात वेदव्यास जी ने विचार किया कि यदि वे विराम ले तो गणेश जी को भी लिखा बंद करना होगा। एक बार कथा में एक अत्यंत कठिन और गूढ़ श्लोक आया, जिसे वेदव्यास जी को ध्यानपूर्वक समझाना पड़ा। इसलिए उन्होंने विराम लेने का निश्चय किया। वेदव्यास गंभीर मुखड़ा लिए, हे गणेश जी, इस श्लोक की व्याख्या करना आवश्यक है ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो सके। कृपया थोड़ा विराम दें। गणेश मुस्कुराते हुए, किंतु गंभीर नहीं। आपकी शर्त थी बिना रुके लेखन। मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक आप बोलते रहेंगे। यदि आप रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने सोचा, यह तो बड़ी चुनौती है। मैं तो इस गूढ़ श्लोक को समझाने के लिए थोड़ा विराम लेना चाहता था। यह वह क्षण था जब वेदव्यास जी को अपनी बुद्धिमत्ता का परखना पड़ा। उन्होंने तुरंत मन में योजना बनाई, यदि वे बोलते हुए कठिन श्लोकों को ऐसी समझाएं कि गणेश जी बिना रुके लिखते रहें, तो कथा अविरल होगी। वेदव्यास जी ने उस गूढ़ श्लोक को सरल एवं तर्कपूर्ण ढंग से बोले। गणेश जी ने शीघ्रता से लेखनी चलाना जारी रखा। कथा में निरंतरता बनी, परंतु दोनों की समझदारी और संयम की परीक्षा होती रही। वेदव्यास जी का हृदय भगवान गणेश की वाणी और लेखनी की समर्पित गति देख खुशी से भर गया। कथा के एक भाग में जब महाभारत के युद्ध की विभीषिका और भीषणता का वर्णन था, वेदव्यास जी की वाणी में भावनाओं का तूफान उठ गया। वेदव्यास क्रोध और करुणा मिश्रित स्वर में, हे श्री भगवान कृष्ण, तुमने धृतराष्ट्र के पुत्रों को धर्म का पाठ पढ़ाया, परंतु कर्मभूमि में युद्ध ने अपने दांत खोल लिए। कितने वीरों की नश्वरता ने इस भूमि को रक्तरंजित कर दिया। गणेश तेज गति से लेखनी चलाते हुए, श्री गणेश लिख रहे हैं, आपके प्रत्येक शब्द अमृत समान हैं, हे वेदव्यास जी। वेदव्यास थोड़ी देर बाद सांस लेते हुए, यह कथा केवल युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म का संग्राम है, सत्य और असत्य की जंग है। इसे सही भाव और शक्ति से लिखना आवश्यक है। गणेश जी ने उस समय अपनी लेखनी धीरे कर दी। उन्होंने कहा, गणेश, हे वेदव्यास जी, यह कथा इतनी महान है कि इसे हर शब्द में तन्मयता से लिखना चाहिए। यदि मैं लिखते लिखते थक जाऊं, तो कथा का सौंदर्य कम हो जाएगा। कृपया मुझे थोड़ा अवकाश दें। वेदव्यास, सहानुभूति से तुम्हारी भलमनसाहत और समर्पण की प्रशंसा करता हूँ, परंतु यह वचन है कि कथा अविरल चले। इसीलिए मैं कुछ ऐसे श्लोक बोलूंगा जो सरल और स्पष्ट हों, ताकि गति बनी रहे। गणेश जी ने पुनः प्रसन्न होकर तेजी से लेखनी चलाना शुरू किया। दोनों के मन में गहरा श्रद्धा और सहयोग का भाव उमड़ रहा था। यह दैवीय काव्यवाणी और लेखन का चरम था। महाभारत के संपूर्ण प्रवचन के पश्चात वेदव्यास जी और गणेश जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष और दिव्यता की झलक थी। वेदव्यास, हे गणेश जी, आपने मेरा कार्य इतना सुगमता से पूर्ण किया कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आपकी बुद्धि और लेखनी ने इस महाकाव्य को अमर बना दिया।
गणेश मुस्कुराते हुए, हे मुनिवर, आपकी वाणी में ही मेरी शक्ति है। आपके शब्दों को लिखना मेरा पुण्य है। इस कार्य से शास्त्रों का भंडार और धर्म का प्रचार होगा। फिर गणेश जी ने वेदव्यास जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, गणपत्ये नमः। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी समस्त रचनाएं विश्व के कोने कोने तक पहुँचें और मानवता के लिए प्रकाश का स्रोत बने। वेदव्यास जी ने भी हाथ जोड़कर उत्तर दिया, श्री गणेश जी, आपकी कृपा से महाभारत का प्रभाव अनंत होगा। आपकी लेखनी की छवि सदा मेरे हृदय में अंकित रहेगी। तभी आकाश में स्वर्ग के देवता पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर मधुर संगीत गूंज उठा। दिव्य प्रकाश ने पूरे आश्रम को आलोकित किया। इस प्रकार भगवान गणेश जी और महर्षि वेदव्यास की यह अद्भुत जुगलबंदी केवल एक कथा लेखन नहीं थी, बल्कि यह समर्पण, बुद्धिमत्ता और सहयोग का दिव्य स्वरूप था। हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भगवान की कृपा और गुरु की वाणी एक साथ होती है, तभी जीवन के सबसे कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह भी ज्ञात होता है कि बिना संघर्ष और समझौते के कोई महान कार्य पूर्ण नहीं होता। गणेश जी ने हमें सिखाया कि बुद्धि के साथ धैर्य और संयम आवश्यक हैं। मंत्र जाप करते हुए कहें, गणपत्ये नमः, और अपने मन से विघ्नों को दूर करें। और अब आने वाली कहानियों में जानिए, चंद्रमा को क्यों लगा गणेश जी का श्राप? क्या था उस दिव्य घटना का रहस्य? तो जुड़िए हमारे साथ अगली कथा में, जिसमें छुपे हैं और भी अनमोल रहस्य और आध्यात्मिक गूढ़ता। संगीत धीमा होता है और स्क्रीन पर श्री गणेशाय नमः के अक्षर चमकते हैं। समाप्त।